अंडा नहीं, ये 6 चीज़ें बढ़ाती हैं कोलेस्ट्रॉल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ जो लगभग हर घर से जुड़ी है। ज़रा सच बताना कि आपके मन में भी ये आता है सोचना कि अंडा खाना कम कर दिया या छोड़ दिया, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे देश में लाखों लोग यही सोचते हैं कि अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि नई रिसर्च डॉक्टरों की राय ये कहती है कि ज़्यादातर स्वस्थ लोग अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले सबसे बड़ा कारण नहीं होता है। असली खतरा उन चीज़ों से है जिन्हें हम रोज़ स्वाद लेकर खाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, त्योहार पे बनाते हैं और कई हेल्दी समझकर खा लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी नसों में चर्बी जमा करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL बढ़ा सकती है। हम इन्हें सबसे कम नुकसानदायक समझ करके और खाते हैं और ये नुकसानदायक होती हैं। तो आप जानिए कि वो कौन सी हैं 6 चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल का खतरा है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये शुरुआत में कोई दर्द नहीं देता। कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता है कि नसों में चर्बी जमा हो रही है। यही वजह है कि इससे कई बार साइलेंट किलर कहा जाता है। जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये नसों की दीवारों पर चिपकने लगता है। धीरे धीरे वहाँ सूजन होती है और फिर रुकावट बनने लगती है। इसका असर सिर्फ दिल पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, दिमाग में भारीपन, थकान महसूस हो सकती है, हड्डियां भी कमज़ोर पड़ सकती हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना केवल दिल की बीमारियों से बचने के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर स्वस्थ रहने के लिए है। अब आइए जानते हैं वो 6 चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की भूमिका निभा रही हैं। अंडा। हाँ दोस्तों, सबसे पहले उसी चीज़ की बात करते हैं जिसे सालों में से बदनाम किया है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन B12 की कमी और डी कॉलोनी ये जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज़्यादातर स्वस्थ लोग दिन में एक अंडा आराम से खा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोलेस्ट्रॉल पहले ये बहुत ज़्यादा है, हार्ट के मरीज हैं या फिर डॉक्टर ने सीमित कर रखा है तो आप अंडे की मात्रा कम रखें। यानी अंडा हर व्यक्ति के लिए दुश्मन नहीं है। सही मात्रा में लिया जाए तो ये एक अच्छा प्रोटीन स्रोत है। नंबर 5, फुल क्रीम दूध। दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन फुल क्रीम दूध ज़्यादा फैट, पनीर ये बढ़ाता है। अगर आप रोज़ एक गिलास फुल क्रीम दूध पीते हैं, मलाई खाते हैं या ज़्यादा पनीर लेते हैं तो इस शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बहुत ही बेहतर विकल्प क्या है। आप डबल टोड, कम फैट वाला दही, सीमित मात्रा में पनीर, इससे आप सही पोषण मिलेगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा। नंबर 4 है मिठाइयाँ। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मिठाइयाँ। गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, मलाई ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। वो भी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद कर सकता है। त्योहार पर थोड़ा खाना ही ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ बार बार मिठाई खाने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मीठा खाने का मन करे तो फल खाएं, खजूर सीमित मात्रा में लें, घर में कम चीनी वाली मिठाई खाएं। नंबर 3 है रेड मीट यानी कि ऑर्गन मीट। मटन का चर्बी वाला हिस्सा, कलेजी, गुर्दा और ज़्यादा तला हुआ मांस कोलेस्ट्रॉल को फैट से भरपूर हो सकता है, खासतौर पर जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से ज़्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें इन चीज़ों का सेवन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो कम तेल में पकाए, उबला या फिर ग्रिल वाले ज़्यादा तेल वाले खाने से बचें। नंबर 2 है बेकरी पैकेज, जो कि बाहर के पैकेट आते हैं। क्रीम, बिस्किट, नमकीन, पेटीज, कुकीज, चिप्स, पैकेज वाले स्नैक्स और कई बेकरी आइटम्स ट्रांस फैट या फिर हाइड्रोजन फैट हो सकता है। ट्रांस फैट की सबसे ख़राब बात यह है कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और नसों में सूजन बढ़ा सकता है। चाय के साथ रोज़ बिस्किट खाने की आदत भी गलत होती है। नंबर 1 है वनस्पति घी, बार बार गर्म किया हुआ तेल। और अब सबसे खतरनाक चीज़, समोसा, कचौरी, पकोड़े, जलेबी, बाजार में पूरी तरह तली हुई चीज़ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें हानिकारक ट्रांस फैट बन सकते हैं। ये ट्रांस फैट दिल की नसों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गिने जाते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, सूजन बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं। घर में कोशिश करें तलने वाला तेल बार बार इस्तेमाल न करें। अब जल्दी से पूरी लिस्ट याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक से कम नुकसानदायक है वनस्पति घी, बार बार गर्म तेल, बेकरी, वेकेशन, रेट एंड मॉर्गन मिठाइयाँ, फुल क्रीम दूध और पनीर। अंडा सही मात्रा में, यानी असली दुश्मन अंडा नहीं है बल्कि ट्रांस फैट, ज़्यादा तला हुआ खाना और बार बार गर्म किया हुआ तेल है।
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाएं? अपनी प्लेट में फाइबर बढ़ाएं। रोज सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी और हरी सब्जियां शामिल करें। फलों में सेब, अमरूद, पपीता, संतरा और नाशपाती ऐसे विकल्प हैं। नाश्ते में ओट्स, दलिया, पोहा, मूंग दाल। तेल पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मात्रा कम रखें। सरसों तेल, मूंगफली, राई और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। एक ही तेल को बार बार गर्म न करें। ड्राई फ्रूट कैसे खाएं? 4 से 5 रोज ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 1 से 2 अखरोट काफ़ी है। नमकीन वाले तले हुए ड्राई फ्रूट से बचे। दिन में की आसान है दिनचर्या: सुबह गुनगुना पानी पिए, नाश्ता और दलिया, पोहा या उपमा ले। दोपहर आधी प्लेट सब्जी और थोड़ा सलाद और 1-2 रोटी रखें। शाम को नमकीन की जगह भुना चना, मखाना या फल। रात को हल्का भोजन रखें। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाएं। रोज चलना क्यों जरूरी है? रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल चलना दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे वजन नियंत्रण रहता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में सुधार हो सकता है। ये गलतियाँ बिल्कुल न करें। खाना खाकर तुरंत लेना, रोज तली चीजों खाना, बार बार धूम्रपान करना, देर रात तक भारी भोजन करना, मीठी चाय, मीठे पेय बार बार लेना। किन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए? हे भगवान, वो खुद कंप्लीट हो सी वीडियो। अगर आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर, थायराइड, परिवार, 30 से 35 साल की उम्र के बाद कम से कम 1 खाएं।